बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं हर रोज 8 विधानसभा से किसी न किसी एक मजबूत प्रत्याशी को आपके सामने लाता हूं जो अपने दावेदारी पेश करता है। दावेदारी मजबूती से पेश हो, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि उसका दावा मजबूत हो और मैं ऐसे कोई सवाल न पूछूं जिससे उनका दावा कमजोर होता हो। यही मेरी कोशिश हमेशा रही है और आगे भी बनी रहेगी। आप आज जो हमारे कार्यक्रम में आए हैं दावेदारी पेश करने के लिए, आप हैं कैलाश गुर्जर। आप मसूदा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मसूदा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपना खून पसीना सब समर्पित किया है, चाहे छोटी सी सड़क की लड़ाई हो, चाहे कोई बड़ा और मुद्दा। हर मुद्दे पर आप कैलाश गुर्जर को अपने बिल्कुल मैदान के अंदर कंधे से कंधा मिलाता हुआ पाएंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मसूदा की दावेदारी कैलाश जी की बहुत मजबूत है, क्योंकि आप संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ऐसे कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, गुर्जर महासभा से जुड़े हुए हैं और गुर्जरों में उनकी अच्छी पकड़ है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं कैलाश जी, आप आए इस कार्यक्रम के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं सवालों के जरिए आपसे मुलाकात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने राजनीति का सफर कब से तय किया और किन किन पदों पर आप रहे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कौन कौन से आंदोलन किया। पहले आप बताएं कि आप किस किस पद पर कहां कहां रहे और राजनीति में कैसे आपने प्रवेश किया। सबसे पहले मैंने हमारे गुर्जर समाज का आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर हमने सारजी धाबे के नेतृत्व में हमने मसूदा ही नहीं पूरे अजमेर जिले में गांव गांव ढाणी ढाणी समाज का संगठन बनाया और मेरे को उस टाइम मसूदा तहसील का अध्यक्ष बनाया था देवसेना का। उसी टाइम से एक समाज के अंदर काम करने की भावना जागृत हुई। समाज से लेकर फिर 36 कौमों के अंदर मैं काम करने लगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समसेवक भी हूँ, उस नाते भी मैं शुरू से ही मेरा सामाजिक कार्यों में रुचि है। फिर धीरे धीरे मैं विचार परिवार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा। तभी से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं विभिन्न दायित्वों पर रहा, बूथ अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, युवा मोर्चा के अंदर 2007 के अंदर मैं तब रामलाल जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, उस टाइम मैं प्रदेश कार्य समिति का मेंबर था। मैं 2 बार जिला मंत्री रहा और मैंने विभिन्न दायित्वों के ऊपर मैंने काम किया। तो आपका जो दावा है वो भाजपा से है, जबकि भाजपा के वहाँ बहुत लंबे दावेदार हैं और इस बार स्थानीयवाद का जो मुद्दा है वो वहाँ बड़ा काम कर रहा है। मुझे जैसी जानकारी, और मैंने एक बार एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने ये लिखा था कि जितने भी वहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो बाहर के किसी भी व्यक्ति को, अगर चुनाव लड़के टिकट लेके भी आ जाता है कोई बाहर का व्यक्ति, तो वो उसका साथ नहीं देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वो सारे पदाधिकारी बाहर के प्रतिनिधि आने के ऊपर क्या एकजुट होकर विरोध करेंगे? देखिए सुंदर भाई साहब, हमारे मसूदा के अंदर पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी बाहर के आदमियों को टिकट देती आ रही है। मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए तो कमल का फूल ही टिकट है, जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया तो सर्वोपरि है। लेकिन वहाँ का आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की मसूदा की लीडरशिप ही नहीं, आम आदमी की आवाज़ है कि वहाँ का स्थानीय चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, स्थानीय कोई टिकट मिले तो अच्छा रहेगा। आप लोगों ने एक कोई कागज़ अपना लिखकर बाकायदा दस्तखत करके 11 या 12 लोगों ने ऊपर हाईकमान को दे भी रखा है, क्या ये मेरी सूचना है, मेरी जानकारी है, वो सही है? नहीं, 11-12 की बात नहीं है पत्रकार साहब। हमारे यहाँ अरुण सिंह जी आए, माननीय अरुण सिंह जी, उनको सभी ने निवेदन किया, 6 मंडलों के सारे कार्यकर्ताओं ने। आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब भी पधारे विजयनगर, आदरणीय CP जोशी जी भी पधारे विजयनगर, और जो भी हमारे प्रदेश स्तरीय नेता है उनको पूरी मजबूती से सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से इसका कहा है कि भाई साहब किसी को टिकट दो, टिकट स्थानीय का ही होना चाहिए। तो टिकट स्थानीय को होना चाहिए, क्योंकि आप ये महसूस करते रहे कि जो लोग भी आए वो मसूदा के विकास की जगह अपना विकास करके लौट गए और मसूदा की समस्याएं जो कि त्यों धरी रह गई, ऐसा आपका मानना है। तो आप ये बताएं कि आपने मसूदा के लिए अब तक कौन कौन से आंदोलन किए? मैंने माननीय पत्रकार साहब 2012 के अंदर मसूदा से विजयनगर रोड की हालत बहुत दयनीय थी, टूटी हुई थी। जब एक आदमी की वहाँ लुधियाना के अंदर अर्थी निकली तो पानी के अंदर उसको लेकर गए तो मेरे को बहुत मन में बहुत पीड़ा महसूस हुई
उस दिन मैंने सोचा कि कुछ मैं करूं। फिर बहुत सारे पत्र लिखे, हुआ कुछ भी नहीं। फिर मैंने थाना और मैंने वहाँ भूख हड़ताल की 4 दिन की, और फिर उसके बाद में वहाँ का विकास वो काम हुआ, 13 करोड़ का वो रोड बना। उसके बाद में आर्य समाज की का मैटर आया, एक दिन मैंने वहाँ भी बैठा, शाम तक उसकी रिसीवरी की चाबी आर्य समाज को मिली जी। उसके बाद में ये डॉक्टर अन्ना हजारे दिल्ली में बैठे, तो मैं विजयनगर के मुख्य चौराहे 4 बत्ती विवेकानंद चौराहे के ऊपर मैं बैठा। और अभी कुछ समय पहले ही विजयनगर के अस्पताल, जो बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ अस्पताल है, जहाँ रोज एक्सीडेंट हाईवे पे होते हैं, मरीज को लेके आते हैं, वो रेफरल नहीं है, ओनली रेफर हॉस्पिटल बन गया था। मैंने वहाँ 6 दिन तक भूख हड़ताल करी, और फिर राज्य सरकार ने दबाव में आकर वहाँ 5 डॉक्टर नियुक्त किए। ऐसे में जनता अभी हाल ही में, जैसा कि लोगों ने कहा कि हमारे एमएलए साहब ने लिख के दे दिया कि विजयनगर को केकड़ी में शामिल कर दिया, ये वो जाने या उनकी सरकार जाने, लेकिन ऐसी र्यूमर पूरे एरिया में फैली। फिर लोगों ने मुझे बुलाया, फिर मैं शहर के मुख्य मार्केट के अंदर 18 दिन तक मैंने हड़ताल करी, और विजयनगर शहर मेरे आह्वान पर एक दिन पूर्णतः बंद रहा। चाय और पान की थड़ी भी नहीं खुली, ऐसा ज़बरदस्त समर्थन मिला। और उसके आगे नतमस्तक होकर सरकार ने विजयनगर को केकड़ी में नहीं मिलाया, ब्यौर में मिला दिया। ऐसे मैंने कई संघर्ष क्षेत्र के लिए किए हैं। चलिए, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मसूदा जो है वो 2 भागों में, मगरा क्षेत्र भी है, उसका कुछ पोर्शन आता है, कुछ मोमडन्स भी वहाँ वोट बैंक है, जो शेड्यूल कास्ट है वो भी वहाँ का बैंक है, और वोट बैंक गुजर भी हैं। तो आप कैसे सामंजस्य बैठाना चाहेंगे? ऐसा है साहब, वहाँ पर 45,000 मतदाता गुजर समाज से हैं। टोटल 2,65,000 वहाँ मतदाता है। 2 पंचायत समितियाँ हैं। मसूदा में 40 ग्राम पंचायत है, भिड़ाई में 25 है। विजयनगर नगर पालिका के 35 पार्षद, 35 वार्ड के पार्षद है। मेरी धर्मपत्नी भी वार्ड नंबर 35 की पार्षद है, दुर्गा गुजर। मैं शहर के साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि मैं सावरलाल जी जाट साहब का शिष्य था, तो जाट समाज में भी मेरी अच्छी पेट है। गुजर समाज से मैं हूँ, जिलाध्यक्ष भी हूँ समाज का। इसके अलावा क्या साहब कि वहाँ राउत समुदाय है, तो हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का है। राजपूत समाज है, रावणा राजपूत है, रायका समाज है, अदर ओबीसी है। कुल मिला के वहाँ स्थिति बढ़िया है। और एससी के अंदर भी मैं सामाजिक समरसता के हिसाब से अंबेडकर जयंती के माध्यम से मैं विचार परिवार का होने के नाते हम सेवा बस्तियों के अंदर जाते हैं, और उन परिवारों के साथ भी हम बैठकर त्यौहार बनाते हैं, भोजन करते हैं। इसलिए हमारा सबसे अच्छा जुड़ाव है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो दावेदारी है वो गुजर मतों के आधार पर ना होकर 36 कौम जो है, जितनी भी कौम है, उन सबको साथ लेकर चलने की है। और आप अगर दावेदार होते हैं और आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आपको सभी समाज का सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वो। अच्छा, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं मसूदा की जो अब तक दूर नहीं हुई, और ख़ासतौर से राकेश पारिक जो आपके विधायक हैं, उनसे कितनी उम्मीदें मसूदा की जनता को थी? वो तो आपके स्थानीय ही नेता हैं, आसपास के ही नेता हैं, तो उनसे क्यों नहीं वो सारा का सारा पूरा हुआ? जो लोगों की धारणाएं थी, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, वो कैसे पूरी नहीं हुई? देखो साहब, उनकी कार्यशैली का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि मसूदा क्षेत्र में विजयनगर सबसे बड़ा स्थान है जी। मसूदा आज भी ग्राम पंचायत है, विजयनगर नगर पालिका है, बहुत ही विकसित नगर पालिका है। विजयनगर सबसे बड़ी कृषि मंडी है, राजस्थान की 2nd नंबर की। नेशनल हाईवे से विजयनगर अटैच है, ब्रॉड गेज अटैच है, लेकिन आज भी वहाँ एसडीएम कार्यालय नहीं है। आज भी कुछ भी काम होता है विजयनगर जैसे बड़े शहर के आदमी को 25 किलोमीटर मसूदा जाना पड़ता है, अपने एसडीएम नहीं है। और बहुत सारी समस्याएं हैं साहब, ये प्रशासनिक रूप से इसकी अपेक्षा हुई, क्योंकि ये बाहर के आदमी जीते हैं ना, तो इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप देखिएगा, खुलकर बोलिएगा। आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ बोलने के अंदर या तो हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं या आपको आपकी संवेदना कहीं की दूसरी राजनीतिक रूप से जुड़ी। आप ये कहिएगा कि पिछले साल जो आपका विधायक था, उस विधायक के कार्यकाल के अंदर कितना विकास हुआ, चाहे विजयनगर का हो, चाहे मसूदा का हो, चाहे और प्रशासनिक विकास हो, योजनाएं हो सरकारी या तरक्की हो,
या भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों का एक समूह जो विकसित हुआ, वो वहाँ उस बारे में बताएं आप क्या। वही सरकारी योजनाएं तो साहब जो जयपुर से चलती है वो धरातल पर कुछ पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंचती है, लेकिन केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूर क्षेत्र को खूब मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना से और बहुत सारी स्कीम, PMGSY की रोड्स बनी, माननीय सांसद साहब के माध्यम से केंद्र की बहुत सारी योजनाओं के पैसे लगे। लेकिन जितना विकास माननीय विधायक जी को करवाना चाहिए उन्होंने इतने प्रयास उनसे नहीं हो पाए। वो तो वही जाने कि उन्होंने प्रयास कम किया या उनकी नहीं चली, इस बारे में मैं तो क्या कहूँ। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हम कार्यकर्ताओं ने नीचे तक, गांव ढाणी तक, एक आम गरीब आदमी के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का हम लोगों ने, जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो हमारा ध्येय है उसको हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया। आपने पूरे प्रयास किए। अच्छा, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले पिछले दिनों में अखबारों में भी आए और निष्क्रियता के भी आए। और एक बार तो मैंने अखबारों में वो न्यूज़ पढ़ी कि उसमें विधायक महोदय ये कह रहे हैं कि मेरी अधिकारी तो कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी मुझे पूछता ही नहीं है, तो हम तो ऐसे हो गए हैं। तो इतनी निष्क्रियता और जो निकृष्टता हो, किस तरीके से आप लेंगे उसे? भाई आज विधायक जी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना इस क्षेत्र की नहीं हो सकती। क्योंकि प्रोटोकॉल के अंदर विधायक चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, लेकिन उसकी अगर छोटा सा अधिकारी नहीं माने तो उस आदमी, ये बहुत ही गंभीर विषय, हमारे क्षेत्र के 2.5 लाख मतदाताओं का भी अपमान है कि आज एक विधायक की छोटा सा अधिकारी नहीं मानता है, उसको धरना देना चाहिए। ऐसे विधायक पद से क्या मतलब, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता के बीच में आ जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। तो बिल्कुल सही है। अब आप मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप अपने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि जो आप भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप विपक्षी दल के अंदर बैठे हुए हैं, विपक्षी दल हमेशा अंकुश रखता है सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों पर, सत्ता पार्टी के नेताओं पर। और अगर आप क्योंकि विकासशील मसूदा से जुड़े हुए हैं और आप विकास की गाथा गाना चाहते हैं, और अगर आपके विकास में जो रोड़ा अटका है उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप इसको मैं दावेदारी की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी कहूँगा। अगर आप नहीं बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए। आपने बोला, अच्छी बात है। अब आप ये बताइएगा, आप अगर विधायक बन जाते हैं, आपको टिकट मिल जाए और आप विधायक बन जाएं, तो मसूदा के लिए क्या क्या करेंगे, मसूदा क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे? इसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, एजुकेशन, रोजगार, ये सारे ऐसे वो हैं जो मैं पॉइंट्स में आपको दे रहा हूँ कि आप क्या क्या उसमें करना चाहेंगे। देखो साहब चतुर्वेदी जी, मैं सरकार नहीं होते हुए भी हर मुद्दे पर सड़क पर बैठ जाता हूँ। आपको मैंने बताया, सड़क के लिए बैठा, अस्पताल के लिए बैठा, आर्य समाज के लिए बैठा, अभी जिले के केकड़ी के विरोध में बैठा। तो अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं निश्चित इस जनता का, मेरे खून से भी अगर ऋण चुकेगा तो उसके लिए कैलाश गुर्जर तैयार है। चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे मुझे किसी भी चट्टान से भी टकराना पड़े, मैं पीछे नहीं उठूंगा। मेरे वज्र की उससे भी कुछ भी करना पड़े तो मैं अंतिम सीमा तक जाकर क्षेत्र के लिए संघर्ष करूंगा, काम करूंगा। कैलाश जी, एक और सवाल है कि अभी देखिएगा कि जितने भी कांग्रेस तो फिर भी नसीराबाद है, मसूदा, मतलब गुजरों को वोट वो दे रहे हैं, उम्मीदवारी जिता रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अभी कोई दावेदारी गुजर समुदाय से नहीं दी है। ना कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ गुजर हैं, लेकिन भाजपा ने, कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस गुजरों को दे रही है। नसीराबाद से कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा, जुड़ाव रहा, जिसको तोड़ने के लिए जैसे ओम बड़ाना जी हैं, आप हैं और दूसरे ऐसे लोग बाग हैं जो चाहते हैं कि गुजर मतों को अपना साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि पूरे राजस्थान में गुजर मत प्रभावित होते हैं। अगर एक सीट, अगर 8वें विधानसभा में आप चाहेंगे कि गुजरों को मिले एक कोई सीट, भारतीय जनता पार्टी दे? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने शायद इस बार ऐसा मन बनाया है कि अजमेर जिले में एक सीट गुजर समाज को मिलेगी, चाहे मसूदा मिले या और कहीं भी मिले, जहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और पत्रकार साहब, माला शहरी जहाँ देवनारायण भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ 1111वीं शताब्दी वर्ष के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए थे, और वहाँ बिना किसी आह्वान, बिना किसी के पार्टी ने साधन लगाए, लाखों की संख्या के अंदर मोदी जी को सुनने लोग आए। उसके बाद समाज की मानसिकता काफ़ी बदली है, और वहाँ हमारे जो हेमराज जी हैं, महंत जी पुजारी जी मालेश्वरी के,
उन्होंने भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे नेतृत्व से सबसे बात करी है कि सब जगह समाज को जो मत प्रतिशत है उसके हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अजमेर जिले से एक टिकट गुर्जर समाज को मिलेगा। चलिए, आपको अगर मसूदा से टिकट नहीं मिलता है और किसी और को नसीराबाद से मिल जाता है, कहीं जिले के किसी हिस्से से मिल जाता है, तो क्या आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट है, स्वागत है। जिले में टिकट चाहिए कहीं भी दो जी, पार्टी पे। आपको ना मिले और किसी और को भी मिलता है तो आप कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि आप पार्टी से बने हुए हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हैं कैलाश गुर्जर, जिन्होंने अपना दावा आपके सामने पेश किया, बहुत खुलकर बोले। और इन्होंने का जो सपना है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि एक तो मार्शल कौम से आते हैं, दूसरा इनका सबसे बड़ी बात है कि मर्जीवड़े हैं अपने क्षेत्र के लिए। इन्होंने इतने लंबे आंदोलन खड़े किए कि अब इनकी एक छाप बन गई है। अब इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में लोग जानते हैं कि नेताजी आ गए, अब ये प्रॉब्लम इनको हमने सुना दी है, अब इस प्रॉब्लम का कोई इलाज हो जाएगा। और आपने देखा कि इन्होंने लंबे लंबे आंदोलनों के बाद, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे आर्य समाज का मामला हो, इन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी मुस्तैदी के साथ में आपसे कंधे से कंधा मिलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दावेदारी आप तक पहुँच रही है तो आप इसका समर्थन करें और इस दावेदारी को राष्ट्रीय पार्टी तक पहुँचाएं, हाईकमान तक पहुँचाएं कि आपका विधायक आपको ऐसा चाहिए। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कैलाश जी कि आप विधायक बने, आपको टिकट मिले और आप अपने क्षेत्र की सेवा कर सकें। धन्यवाद। आज इतना ही। कल फिर किसी एक नए दावेदार के साथ मैं आपकी अदालत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।